वेलकम टू लीगल माइंड्स। आज का जो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है वो है, अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो क्या गवर्नमेंट आपको भी 2.5 लाख रुपए देने वाली है। जी हाँ, इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो आपको वो 2.5 लाख कैसे मिलेंगे और वो कौन सा ऑनलाइन प्रोसेस है जिसको आप पूरा करके ये 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, क्योंकि वहां पे मैं लीगल शॉर्ट्स के थ्रू आपको लीगल अवेयर करती हूँ। आपको रोज की वहां पे लीगल अपडेट मिलती है, किसी ना किसी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। सेकंड चीज, अगर आपको अपने केस से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है मुझसे या फिर किसी भी लीगल टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई ड्राफ्टिंग चाहिए या फिर आप केस फाइल करने से पहले मुझसे सजेशन चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए देती है ये सिर्फ आपको अंतर जातीय विवाह में ही मिलते हैं। मतलब अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो ही आप एलिजिबल हो इन 2.5 लाख को लेने के लिए। एक बात और बताती हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान सरकार इंटरकास्ट मैरिज में 10 लाख रुपए तक का अमाउंट देती है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप सर्च कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, अगर आप जो 2 पर्सन मैरिज करते हैं उसमें से एक पर्सन जो है जनरल है और दूसरा एससी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऐसे में जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो यही है कि आप इन कास्ट से बिलोंग करते होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है 2.5 लाख रुपए लेने के लिए। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो लगाने बहुत जरूरी हैं, या फिर वो कौन कौन से पर्सन हैं जो इनको लेने के लिए एलिजिबल है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। वो कौन कौन से लोग हैं जो इस स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो लगाने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगी तो आपको डॉक्यूमेंट जो लगाना है, देखिए सबसे पहले जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। मतलब कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किस डॉक्यूमेंट से प्रूव करोगे, क्योंकि अगर आपने शादी की है तो आपको अपनी लीगल एज प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो या तो आप प्रूव करोगे अपने आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपकी जो 10th की मार्कशीट है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो पासपोर्ट के थ्रू भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूव कर सकते हैं। अब काफी व्यूअर्स के कमेंट्स आएंगे कि मैडम अगर किसी के पास ये नहीं है तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट से आप अपनी जो है लीगल एज को प्रूव कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, उसके बाद आपको आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है और उसके बाद आपको अपना वोटर कार्ड होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो सारा प्रोसेस रहता है ये ऑनलाइन रहता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, लेकिन आपको पहले ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल और एससी या बीसी कैटेगरी में अगर जो स्पाउस हैं वो बिलोंग करते हैं, एससी या बीसी कैटेगरी के जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास उनका कास्ट का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ये सर्टिफिकेट आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जनरल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, अब उनका क्वेश्चन रहेगा कि मैडम हमारे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तो हम कैसे प्रूव करें। ऐसे में आपको एक एनओसी लेना होता है। एनओसी जो लेना होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का होता है। अब इसको लेने का अपना एक प्रोसेस है। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन को आप सरपंच, पटवारी और तहसीलदार से वेरीफाई करवाएंगे। अब वेरिफिकेशन होने के बाद जब वो लोग जाहिर सी बात है वो सर्वे करते हैं और उसके बाद आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, उसके बाद एक एनओसी इशू की जाती है। दैट मीन्स उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी कास्ट से, आप जनरल कास्ट से ही बिलोंग करते हैं और आप इस सर्टिफिकेट को, जो आपको एनओसी के साथ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, आप इन दोनों को अपलोड करेंगे। अब बात ये आती है कि ये तो सारे जो डॉक्यूमेंट थे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके जो भी कास्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आप उनको अपलोड करेंगे। अब बात ये आती है कि जब सरकार अमाउंट आपको देगी तो वो अमाउंट कहाँ पर आएगा।
तो अमाउंट लेने के लिए आपको एक जो है जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना होता है, और ये जो जॉइंट अकाउंट आप ओपन करवाएंगे, ये जब भी आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने चाहते हैं तो मेरा आपको सजेशन है, जो आप फर्स्ट नेम लिखवाते हैं वो लड़की का होना चाहिए। लड़की के नाम से ही आप फर्स्ट नेम लड़की का देंगे, दूसरा नेम आप अपना देंगे। तो ये क्या है, इसका क्या रीजन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ प्रेफरेंस में आप लड़की के नेम को ही आगे रखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस अकाउंट को प्रेफरेंस देती है, कहीं फ्रॉड ना हो इसलिए। जो जॉइंट अकाउंट रहता है उसमें पैसा आता है, और ऐसे में एक पार्टी जो है वो पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपको पैसा निकालना है तो दोनों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाइड नहीं है कहीं से भी, या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो आप सेम जैसे मैंने आपको बताया कि कास्ट का आप एनओसी लेते हैं, इसी तरीके से आप जो आपका लोकल एरिया जो भी है, आप वहां से कहीं से भी रजिस्टर्ड या फिर नियर बाय 2-3 आप विटनेस भी ले सकते हैं, आप उनका एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ कर सकते हैं। ये सभी होने के बाद आपको एफिडेविट बनवाना बहुत जरूरी है। अब 2 एफिडेविट बनते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से। इस एफिडेविट की ड्राफ्टिंग होना बहुत जरूरी है, और जो ड्राफ्टिंग आप करते हैं उसमें जो चीजें लिखी जाती है वो बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं, आपने इंटरकास्ट मैरिज की है और आप चाहते हैं कि आपको ये प्रोसेस नहीं पता आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप चाहते हैं हमसे एफिडेविट बनवाना, तो वो चीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब एफिडेविट में क्या आपको लिखवाना पड़ता है, देखिए एफिडेविट में सबसे जरूरी बात ये लिखवानी पड़ती है कि आपने किसी और डिपार्टमेंट से इस स्कीम के अंडर कोई भी पैसा नहीं लिया है, या फिर आपने किसी और स्टेट में जाके वहां का रेजिडेंस बनवा के, या फिर किसी भी तरीके का आपने कोई इलीगल कोई भी पैसा लेने की कोशिश नहीं की गई है। ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती है। कम से कम 2 पेज का ये एफिडेविट बनता है। उसके बाद उसको आपको नोटरी करवाना पड़ता है, टिकट लगवानी पड़ती है, स्टैम्प वेंडर से वेरीफाई करवाना पड़ता है, उसको एक प्रॉपर एफिडेविट बनवाना पड़ता है। वो एफिडेविट आपकी फाइल के साथ अपलोड होता है। अब काफी लोगों का क्वेश्चन आता है, जैसे काफी मैंने राजस्थान के ऊपर ये वीडियो बनाई थी, तो काफी लोगों का क्वेश्चन था कि मैडम इतना करने के बाद लोग थक जाते हैं, पैसा नहीं मिलता। देखिए अगर आपको पैसा लेना है तो घूमना भी आपको पड़ेगा, और ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। आपके पास सारे आपके लीगल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें 2 या 3 दिन लगते हैं आपकी फाइल को सबमिट होने में। उसमें विद इन 30 डेज आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो अमाउंट है ये एक ही बारी में आता है, ये 3 इंस्टॉलमेंट करके आपके अकाउंट में आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और अगर आप हार्डवर्क नहीं चाहते तो आप हायर कर सकते हैं, आप घर बैठे भी इस एप्लीकेशन को, जो ये फॉर्म है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ, जैसे कि मैं हरियाणा में बताती हूँ। हरियाणा में आप विद इन 3 ईयर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है, हर एक स्टेट में जो लिमिटेशन है वो अलग रहेगी। जैसे यूपी में 1 साल की है, राजस्थान में भी 1 साल की है, लेकिन हरियाणा में 3 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जो हरियाणा से हैं, अगर उनकी शादी को अभी 3 साल नहीं हुए हैं और उनकी इंटरकास्ट मैरिज है, तो वो 3 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आप गूगल पे जाइए, आप वहां पे सर्च करेंगे तो जो है गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन होगा, और वहां से एक फॉर्म जो है वो डाउनलोड होगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी वगैरह मांगते हैं, तो आप खुद से इसको एक्सेस नहीं कर पाते। जो सीएससी सेंटर वाले हैं, आप उनके थ्रू अपनी फाइल को लगवाइए। मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप खुद से जाके करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा आपको सजेशन है, जो सीएससी सेंटर वाले होते हैं आप वहां पे जाइए, वो आपको फाइल देंगे, आप फाइल रेडी कीजिए, आपकी कोई टेंशन नहीं है। वो पूरी जो भी प्रोसीडिंग होती है वो खुद करके देंगे। उनका जो एक्सपेंसेस रहता है, जो फीस रहती है पोर्टल की, आप वो पे कीजिए, आपका काम खत्म। आप सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, या फिर आपकी जो रिचुअल परफॉर्म, या फिर आपकी फैमिली ने जो भी मैरिज की है, रिचुअल परफॉर्म आपने किए हैं, तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जब तक आपके पास नहीं होगा, आपकी जो फाइल है वो सबमिट नहीं होगी, क्योंकि इस स्कीम के लिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है।
उसके बाद आपकी जो पूरी फाइल है वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी, उसका वेरिफिकेशन होगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पे आपको अपीयर होना पड़ता है अथॉरिटी के पास। वहां पे फिर से आपके जो है डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर है थोड़ा सा, बट विद इन 30 डेज में आपको जो है आपका अमाउंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आई होप मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके में ये समझाने की कोशिश की कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो आप कैसे 2.5 लाख रुपए ले सकते हैं गवर्नमेंट से। अब काफी लोग ये कहेंगे कि इतने लंबे प्रोसेस में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी, 2-3 दिन की मेहनत है, लेकिन गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, आपको पैसा लेना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है और कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो आप इस इंटरकास्ट मैरिज की जो स्कीम है आप उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अपनी फाइल को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है कि फाइल कहां तक पहुंची है, किस डेस्क तक पहुंची है और क्या प्रोसेस चल रहा है। तो आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है और ये आपकी ही ड्यूटी है। आपको कोई फोन करके इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपको खुद से ही डेट पता करनी पड़ेगी और सारा जो काम है वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके की लीगल जो ड्राफ्टिंग चाहिए एफिडेविट से रिलेटेड, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको सर्टिफाइड नहीं है, या फिर आप किसी भी तरीके की लीगल हेल्प चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको जो वीडियो है समझ आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। और कमेंट सेक्शन ओपन है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आप अपना सजेशन मुझे ड्रॉप करें। हो सकता है मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके ही सजेस्टिंग टॉपिक पे हो। थैंक यू सो मच।